यह श्लोक अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। पिछले श्लोक यानी 5वें श्लोक में जनक जी ने धागे व कपड़े का उदाहरण देकर आत्मा में जगत का स्वरूप बताया था। इस श्लोक में जनक जी और अच्छी तरह से आत्मा की सर्वव्यापकता को गन्ने व शक्कर यानी चीनी के माध्यम से बताते हैं। जनक जी कहते हैं, यथेव इक्षु रसे क्लप्ता तेन व्याप्तिव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लप्तम माया व्याप्तम निरंतरम। यथेव इक्षु रसे, जैसे गन्ने के रस में क्लप्ता का मीनिंग अध्यस्त है या फिर कल्पित है। तेन, उसी से, व्याप्त है, शर्करा शक्कर या चीनी, तथा वैसे ही विश्वम विश्व या जगत, मई मुझ में यानी आत्मा में, क्लप्तम अध्यस्त है, कल्पित है, मया मुझसे, व्याप्तम व्याप्त है, निरंतरम सदा निरंतर है, मतलब भीतर व बाहर निरंतर है। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। जनक जी कहते हैं, जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर उसी में अर्थात गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ यह संसार मुझ में सदा व्याप्त है। एक बार मैं वापिस श्लोक का अर्थ बताता हूं। जनक जी कहते हैं, जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर उसी में अर्थात गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ यह संसार मुझ में सदा व्याप्त है। तो कहने का यह मीनिंग है, कहने का यह अर्थ है कि अगर मैं आपको वापिस से आत्मा का एक बार मतलब बताऊं, तो आत्मा का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य सत्ता, आपका वह रूप जो सबका साक्षी है, जिससे सबका अनुभव होता है, आपका वह रूप जिसके कारण हमें शरीर, मन, संसार का ज्ञान होता है, इनका अनुभव होता है। जनक जी यहाँ पर गन्ने और शक्कर का उदाहरण देकर अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर में गन्ने का रस ही है, शक्कर के एक एक दाने, शक्कर के एक एक कण में गन्ने का रस विद्यमान है। वह रस संपूर्ण शक्कर में एक जैसा है। अगर हम पिछले श्लोक में जाएं, तो वहां जनक जी धागे व कपड़े का उदाहरण देकर समझा रहे थे, लेकिन वहां एक कमी थी। उस कमी को वह इस श्लोक के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। जब धागे से कपड़ा बनता है, तब उसके बीच बीच में कुछ जगह खाली भी बचती है, यानी ज्यादातर तो धागा ही होता है, लेकिन बीच बीच में खाली जगह भी होती है। चीनी व गन्ने का उदाहरण उस कमी को पूरा कर रहा है। गन्ने का रस सिर्फ चीनी बनाने में मदद नहीं कर रहा है, उसकी मिठास चीनी के हर दाने में पूरी तरह घुली हुई होती है। अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे न तो कुछ बच रहा है और न कुछ छूट रहा है। अगर हम ध्यानपूर्वक गहनता से विचार करें, तो शक्कर गन्ने का रस ही है। जनक जी आगे कहते हैं, ठीक वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मेरे वास्तविक आत्मस्वरूप से ही प्रकट हुआ है, और यह विश्व जगत मेरे आत्मस्वरूप शुद्ध चैतन्य साक्षी स्वरूप में निरंतर व्याप्त है। इस विश्व के बाहर भीतर सब जगह आत्मा ही है। मया व्याप्तम निरंतरम, आत्मा इस पूरे विश्व में निरंतर व्याप्त है, जिसके कारण हमें विश्व का अनुभव हो रहा है, जो सभी अनुभवों का आधार है। उस आत्म स्वरूप में यह जगत स्थित है, उस आत्म स्वरूप में यह जगत निवास कर रहा है। मेरे से ही यह जगत बना है और मेरे में ही लीन है, मेरे में ही स्थित है, निरंतर है। इसीलिए जनक जी कहते हैं,
जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ अर्थात आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा में सदा व्याप्त है। तो हमें यह श्लोक, हर श्लोक को बहुत ही अच्छी तरीके से एकाग्रता पूर्वक, सजगता पूर्वक, हमें विनम्रता से हर श्लोक को समझना है। और हर श्लोक समझने के बाद 10 से 15 मिनट खुद को टाइम देते हुए हमें मनन करना है, ताकि हमको यह श्लोक अच्छे से समझ में आए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।